था। समय बड़ा बलवान है, वही कर्मों के अनुसार मनुष्य को सुख दुख सहना चाहिए। ये समय बड़ी बलवान है, इस समय से डर के रहना चाहिए। कब राजा को रंग बना दे, कब रंग को राजा बना दे, कोई पता नहीं है। इस धरती के ऊपर सब अपन सभी 2 दिन के मेहमान हैं। बुला ले फोन कर क्या नहीं, थोड़ी देर फिर बाद मैं भी सांग चाहूंगा कोई रह रहे हो जाए तो कोई ना, या भी पाप ही लागे जाए। वही एक भाई लो पूछ गो भाईला ने मैंने बताया एक सत्संग के मायने अरुण उसको तो छोड़े उनकी 2 बजे आंख खुली। अरे वह 2 बजे आयो लाठी ले गया नहीं भाई लागे 2 कड़िया में रस खाई। बोले तुम शर्म नहीं है तो ये किलो मजा ले बाबू मुंह नहीं बता रहे हो तो भाई कोई को साथी करा रहेगा तो उन्हें बुला लियो। नहीं नहीं फिर तड़का आप सिर्फ को तक बाजेगा आगे तू एक किलो आनंद ले आयो। राजा के दरबार में, राजा के राज में सब चीजों के ठाट थे, आनंद मंगल थे। राजा के दरबार में सिर्फ एक पुत्र रतन की कमी थी, कोई राज चलाने वाला नहीं था। राजा मन में एक दिन बैठा बैठा विचार करता है। राजा का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था चौड़ सिंह। वो राजा की एक पुत्र की भांति सेवा किया करता था। और राजा अपने मन में विचार करता है कि मैं क्यों ना इसे ये राजपाट सारा मैं इस नौकर को भेंट कर देता हूं, ये अपनी सेवा भी कर लेगा, इस राजपाट को चला लेगा। राजा की भावना बिल्कुल शुद्ध थी। कुछ समय बाद राजा के कर्म किए हुए आड़े आ जाते हैं और राजा के दरबार में राजा रानी के एक पुत्र प्राप्त हो जाता है जिसका नाम था सत्यवान। राजा रानी की अवस्था वृद्ध हो जाती है। सत्यवान धीरे धीरे ऊन में बड़ा होने लग जाता है और उधर उस नौकर चोड़ सिंह के मन के अंदर कपट आ जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर हर मर्द वीर को सुनने के लिए और समझने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। ये किस्से ज्ञान कथाएं एक जीवन जीने का आधार है। ये रामायण गीता महाभारत जो भी ग्रंथ इस सृष्टि के ऊपर रचित हुए हैं, वेद जो भी ऋषि मुनियों के माध्यम से रचे गए हैं, ये सभी वेद पुराण जो हैं ये एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इन्हें सुनकर, इन्हें पढ़कर अपने आप को, जीवन को बदलने की एक क्रांति उत्पन्न होती है। जो समझदार होता है, जो इंसान होता है, वो अपने पास में रख लेता है और जो नहीं होता है उसके ऊपर से चली जाती हैं। बाकी विधि के विधान से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे समझाने से ना तो आप समझोगे और ना मेरे कुछ कहने से आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। ये तो सारा विधि का विधान तय करता है। राजा का बेटा सत्यवान धीरे धीरे उम्र में बड़ा होने लग जाता है। उधर नौकर चोड़ सिंह के मन में छल कपट आ जाता है और वो नौकर कुछ अपने साथियों को इकट्ठा करके और मन में विचार करता है कि यार ये सत्यवान इस राजा का लड़का बड़ा होता आ रहा है, कुछ समय बाद में जो ये जागीरी अपने को मिली है ये अपने हाथ से छिन जाएगी। क्यों ना अपन इस राजा रानी और इस बेटे की कहानी खत्म कर दें और ये राजपाट, ये जागीरी, ये जो भी है ये अपने पास रह जाए। ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। लेकिन जहां गलत इंसान होते हैं वहां अच्छे भी इंसान होते हैं। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। गुप्त सूत्रों से एक भला नौकर जिसके कानों के अंदर ये बात पड़ती है तो वो मन में विचार करता है कि ये कपटी नौकर तो राजा के साथ अन्याय करेगा। क्यों ना अपन इस राजा का अन्न पानी खाए हैं, क्यों ना जाकर के ये बात राजा को बता देते हैं। और ये बात जाकर राजा को बताता है। राजा की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और नौकर बोलता है राजा ये रोने का समय नहीं है, ये सारा विधि का विधान है, ये राजपाट, ये सब चीजें अगर तू जिंदा रहेगा, तेरा बेटा जिंदा रहेगा तो तुझे वापस मिल जाएंगे। तू इस महल से निकल जा। वो नौकर तुझे मारने की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और नौकर अपने बेटे को और अपनी रानी को लेकर के जंगलों की तरफ, वो राजा धूमतसेन अपनी रानी और अपने बेटे को लेकर जंगलों में चला जाता है। जंगल में जाकर एक कुटिया बना लेता है। कुटिया के अंदर अपना जीवन यापन करता है।
दुख एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे मर्दों को समय से पहले तोड़ देता है। दुख एक ऐसी चीज है जो एक अच्छे से अच्छे मर्द को समय से पहले वृद्ध बना देता है। राजा सोच सोच के वृद्ध हो जाता है और उधर सत्यवान की उम्र बढ़ती चली जाती है। सत्यवान मन में विचार करता है और राजा रानी अपनी आंखें खो चुके होते हैं और सत्यवान मन में विचार करता है कि माता पिता वृद्ध हो गए, अपन क्या करें। और जो सच्चा पुरुष होता है, जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन जीता है, सद्बुद्धि अपने आप जागती है और वो एक पास के नगर सेठ के पास चला जाता है और जाकर के उससे गुहार करता है। मन में विचार बनाकर जाता है कि यहाँ कुछ और तो अपने को काम सूझता नहीं है, ये पास में गांव है, अपन जंगल में रहते हैं, क्यों ना यहाँ से लकड़ियां काट काट के अपन शहर बेच करके आ जाएंगे, उधर से कुछ अपने को दो आना मिलेगा, अपने माता पिता का लालन पालन कर देंगे, अपने इनका पेट भर देंगे, गुजारा कर देंगे। और ये विचार लेकर वो एक नन्हा सा नौजवान पुरुष, वो एक लड़का सत्यवान उस नगर सेठ के पास में चला जाता है और जाकर के हाथ जोड़कर विनती करता है। नगर सेठ देखता है एक मासूम सा चेहरा, सुंदर सा चेहरा, एक छोटी सी उम्र, और वो देख करके उसकी बात सुनता है और वो सत्यवान उससे गुहार करने लग जाता है। क्या गुहार करता है, क्या कहता है, सुनिए एक जोगिया तरज के माध्यम से। आइए और मैं निवेदन करूंगा इस भजन के ऊपर भी मैं डांसर रानी जी और छैला जी और उसके बाद मेरे आज के साथी कलाकार आरती शर्मा जी जो हरियाणा से आपके बीच में पधारी हैं, उनका नंबर रहेगा। और फिर आपकी इजाजत होगी तो उत्तरी भारत की मशहूर डांसर भारती जी चौधरी, उनका एक नृत्य एक नहीं अनेक 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 समय समय पर तुम्हारी लालसा, तुम्हारी भावना को देख करके प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए समय बड़ी छे ओ महाराजा, समय बड़ी छे, नरका के बड़ा महाराजा रे, या समय समय की ओहो, या जग में बात राजा अहजीब। ये सारे खेल समय खिलाता है, ये आज तुम्हारे सामने मुझे ला करके खड़ा किया है, तो ये सारा खेल समय का है। और सुनिए क्या वार्ता बनती है। 1 2 3 4।
समय का वो महाराजा कोई समय का जग में दिन बना महाराजा रे या कोई समय की ओ भाई या बैरण रात राजा ओ जीवे पापा समय मंगा दे घर घर पीक तो मेरा पापा रहे कोई समय भरा दे ओ भाई इस घर नीर राजा है जीवे भाई ये कालूदास जी महाराज का भंडारा है 12 तारीख का हाजीपुर। आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि बाबा के भंडारे में बाबा के दर्शन के लिए प्रसादी प्राप्त करने के लिए जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उधर बेटा बेटा उधर वो सत्यवान उस नगर सेठ लाला जी के सामने चला जाता है और जाकर के एक मासूम सी शक्ल बनाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ओहो दे दे कुलाड़ी ओ लाला जी दे दे कुलाड़ी ओ भाई संग में जेवड़ी लाला जी वो मैं पैद भरूंगा ओ तेरी मेरो राम राजा ओ जीवे जंगल माई ओ भाई तू सुन ले बात राजा हो जीवे
ए देखो कहीं देख रहे थे ए बाबा ने जानो थे मौसम बन रही है भाई जिस आराम से बैठे जा। हाँ एक माइक और लेके आओ एक तीन दिन आते रहते हैं पकड़ा रहे थे।